कीजिएगा। गए थे और उसके साथ साथ जब ये मुकदमा दर्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापा मारा तो वहां से पेट्रोल बम जो है वो पुलिस के ऊपर बरसाए गए थे और इसी बिना के ऊपर लाहौर पुलिस ने थाना गुलबर्ग में भी इनके खिलाफ काला मार्केट में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन इनकी गिरफ्तारी जो थी वो अब मतलूब थी एंटी करप्शन को और एंटी करप्शन की जानिब से दोबारा इसके ऊपर एफर्ट की गई और उसमें भी जो है वो उनको जब कामयाबी न हुई तो लाहौर पुलिस की जानिब से और एंटी करप्शन की जानिब से ये इकदाम किए गए कि गुलबर्ग और ज़हूरलाई रोड जो है इसके आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी गई और जब ये नाकाबंदी की गई तो इसके बाद आज परवेज इलाही अपने घर के करीब एक और जो उनके रिलेटिव्स थे उनके घर से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी में मौजूद थे कि इस दौरान क्योंकि नाकाबंदी थी तो और इसी नाकाबंदी के दौरान परवेज इलाही को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और उनको एंटी करप्शन फोर्स के हवाले कर दिया गया है। जबकि इस हवाले से लाहौर पुलिस का ये कहना था क्योंकि नाकाबंदी के लिए पुलिस की जो फोर्स डिप्लॉय की गई थी उनके साथ एंटी करप्शन के जो अफसरान थे वो भी कोऑर्डिनेशन में थे और आज जब इनको गिरफ्तार किया गया तो फौरी तौर पर इनको एंटी करप्शन विंग के हवाले कर दिया गया है। जी, पुलिस और एंटी करप्शन की टीमें नाकाबंदी के लिए वहां पर मौजूद थीं और अब उनको गिरफ्तार करने के बाद एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जबकि जमानत उनकी मनसूख हुई थी तो फरार होने में कामयाब हुए थे। इरफान बताइएगा, अहले खाना की जानिब से इस मुतालिक क्या बताया गया है? आज चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है लेकिन उसके साथ साथ जो फैमिलीज हैं, फैमिलीज की जानिब से अभी तक कोई बात सामने नहीं आई कि उनकी जानिब से इसका बताया जाए कि ये कहाँ पे ग्रुप होस्ट है इतने दिनों से और कहाँ पे इन्होंने स्टे किया हुआ था। इस बात का तयन जो है वो अभी तक नहीं किया जा सका। ताहम इस हवाले से अभी कानून नाफिज करने वाले इदारे और एंटी करप्शन विंग का ये कहना है कि इस हवाले से भी तहकीकात की जाएंगी कि एंटी करप्शन की गिरफ्तारी के लिए जब रेड हुई थी इनकी गिरफ्तारी के लिए तो उस वक्त चौधरी परवेज इलाही कहाँ पे थे और घर से कैसे ग्रुप होश हुए थे, तो इसके ऊपर बाकायदा तहकीकात जो है वो भी की जाएंगी। ठीक है, वो भी तहकीकात की जाएंगी। इरफान हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिलाखिर पुलिस और एंटी करप्शन की टीम की जानिब से परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है, कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी? देखें, परवेज इलाही साहब की जो गिरफ्तारी है वो ड्यू थी। जो मुकदमात उन पर दर्ज हैं उसमें वो पेश नहीं हो रहे थे और जिनमें उन्होंने बेल ली हुई थी वो सारे मुकदमात ऐसे नहीं थे कि जहां उनकी रिहाई मुमकिन रहती। और कुछ मुकदमात जो जैसे गुजरांवाला जो मुकदमा दर्ज था, देखा था कि पिछले माह जब कार्रवाई हुई तो उस दौरान ये ज़ाहिर वहाँ से गायब हो गए। फिर उन्होंने दोबारा बेल कराई और आज एंटी करप्शन ने ज़ाहिर एक चीज़ हमें ये याद रखनी चाहिए कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बहुत ही मजबूत बुनियादों पर मुकदमात दर्ज हैं चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ करप्शन के और उसमें बहुत ह्यूज अमाउंट जो है वो बताई जाती है। तो एंटी करप्शन वाले इस मुसलसल इस कोशिश में थे कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए और उस तरह का वाक़या ना दोहराया जाए जिस तरह से उस दिन एक बदमज़गी की ऐसे बाहर हाल हुई थी रात को कि गेट तोड़ना पड़ा और उसके बाद पथराव भी हुआ और एक अजीबोगरीब मंजर था वो। तो काफ़ी दिनों से नाके लगाकर बड़े पेशन का मुजाहरा किया उन्होंने और ये चीज़ सबके इल्म में होनी चाहिए कि एंटी करप्शन जो है वो जब कार्रवाई करते हैं तो लोकल पुलिस से अगर वो मदद मांगे तो मदद करने की पाबंद है। तो लाहौर पुलिस ने इस हवाले से मुकम्मल मुआवनत फराहम की और बड़े सब्र के साथ इन्होंने ये सारा ऑपरेशन किया है। कई दिनों से नाका लगा के वहाँ ये खड़े हुए थे, कभी ट्रैफिक रोक रहे थे, कभी एक साइड बहाल करते थे। आज भी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि एक साइड भी ट्रैफिक बहाल थी, लेकिन जब परवेज इलाही साहब ने फरार होने की कोशिश की ये सोचकर कि शायद मैं इस निकल जाऊंगा, तो बहरहाल बहुत मजबूत नेटवर्क था, इंटेलिजेंस का निज़ाम भी बहुत अच्छा था पुलिस और एंटी करप्शन का, तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और जाहिर है अब जो मुकदमात हैं दीगर उस वाले से भी अभी ये तो इस मुकदमे में गिरफ्तारी है, अभी और मुकदमा में गिरफ्तारी है। ठीक है नवीद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि अब परवेज इलाही की गिरफ्तारी के बाद आने वाले दिनों में आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं सियासत पर? परवेज इलाही साहब ने जो पार्टी अपनी जम की थी पीटीआई में, उसमें से हमने देखा कि मेजर नेट तो पड़ चुका ना। चौधरी वजाहत जो चौधरी शुजात के सगे भाई हैं और उनके कजन हैं, वो अपने बेटों समेत वापस आ गए मुस्लिम लीग काफ में चौधरी शुजात साहब के पास। उनके एक साहबजादे MNA हैं। इस तरह से कुछ और जो अरकान फैमिली हैं वो भी सोच रहे होंगे जो उनके साथ गए थे कि हमें क्या करना है, उनकी भी एक मामला था। तो अब परवेज साहब की गिरफ्तारी के बाद जो इनका ग्रुप था, जो इनका ये ख्याल था कि मैं टेक ओवर करूंगा या मैं अपने जो काबली के 10 MP हैं इनके समेत चौधरी परवेज इलाही साहब के, उनको मैं साथ लेके चलूंगा, यकीनन वहां भी क्रैक्स आएंगे और वो 10 के 10
अगर परवेज साहब नहीं भी जाते तो उनमें से कम 9 जो हैं अब वो चौधरी शुजात साहब के साथ जा मिलेंगे और यकीनी तौर पर वो मुस्लिम लीग काफ का रुख करेंगे। तो इस हवाले से परवेज साहब की सियासत के लिए ये मामला बहुत अब डैमेजिंग हो गया है। वो अकेले हैं, उनके साहबजादे पहले ही फरार हैं और करप्शन केसेस से मसरूम है। वो भी मोहम्मद साहब स्पेन में हैं, कभी लंदन आ जाते हैं, वहां से वो कोई ट्वीट करके अपना एक सियासी जो है कहना चाहिए रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो परवेज साहब की गिरफ्तारी के साथ जो उनकी अपनी सियासत है और उनके साहबजादे मोहम्मद साहब की सियासत है, उसकी आज कमर टूट गई है। अच्छा नवीद चौधरी साहब, जिस तरह मोहम्मद खान भट्टी भी इससे पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं और परवेज़ इलाही चूंकि पीटीआई के सदर भी हैं, तो ये तफ्तीश का अमल कहाँ से शुरू हो सकता है और सियासी तौर पे पीटीआई को कितना नुकसान होगा? जी, पीटीआई तो इस वक्त ज़ाहिर है उनके जो मेन स्ट्रीम लीडर हैं वो सारे अलग अलग हो रहे हैं। पीटीआई के लिए अपना भी नुकसान है और परवेज़ इलाही साहब की अपनी सियासत के लिए भी नुकसानदेह है। मैंने आपसे अर्ज किया कि मुकदमात जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं और उसमें बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है और ठोस शवाहिद है। मोहम्मद खान भट्टी ने कोई ऐसी एक चीज भी बाकी नहीं छोड़ी जो अल्लाह काम को ना बताई हो, और मामला इस हद तक बढ़ा कि उसमें एक सिटिंग जज का मामला और उसके बच्चों का मामला भी सामने आ चुका हुआ है और ज़ाहिर करप्शन तो हो रही थी, इसमें कोई शुबा नहीं है। तो वो उस हवाले से शवाहद मौजूद है इनके। लेकिन हो क्या रहा था कि चूंकि लाहौर हाई कोर्ट को इन्होंने वो चोरी शुजात के मास्टर का बेड़ा समझा हुआ था, यानी कि गिरफ्तारी बाद में होती थी, जमानत पहले हो जाती थी। परवेज साहब के लिए तो एक जज साहब जो है वो चैम्बर में बैठ के जमानतें दे रहे थे, यानी कि कानून का हशर नशर कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। लेकिन ये मामला चल नहीं सकता, जाहिर है ये हर काम की एक लिमिट है, जजेस की भी जाहिर है लिमिट्स हैं। ये तो नहीं हो सकता कि कोई जज अपने आप को बादशाह समझना शुरू कर दे। देखा आपने अब सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या हो गया, तो लाहौर हाई कोर्ट का भी रोल चेंज होगा, नहीं होगा तो जाहिर है वो सीटों पर नहीं रहेंगे। निजाम इस तरह नहीं चल सकता। तो परवेज साहब करप्शन के बहुत मजबूत मुकदमात में धर लिए गए हैं और उनके साहबजादे जो हैं उनका भी इंतजार हो रहा है, वो वापस आएंगे तो वो भी धर लिए जाएंगे और जाहिर है इसका उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो बेगुनाह हैं तो अदालतों में, और अदालतें में वो काम करेंगे जो मेरिट पर होगा। अब ये नहीं हो सकता कि परवेज साहब गिरफ्तार हों तो चीफ जस्टिस जो है वो शाम को अदालत लगा के बैठ जाएं कि आ जाएं। ठीक है नवीद चौधरी साहब, साथ ही रहेगा सलीम बुखारी साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, परवेज इलाही को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया है, कैसे देखते हैं आप इस गिरफ्तारी को? क्यादत में तो अब सर्वाइव नहीं कर सकते। आप देख लें उनके अब टीवी के ऊपर उनकी तस्वीर आने, उनकी तकरीर करने, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर पाबंदी है, तो उनको आइसोलेट किया जा रहा है हर गुजरते समय के साथ सियासत से। तो ऐसी सूरत हाल में यानी पीटीआई जो है उसका क्या मुस्तकबिल है वो अभी तय होना बाकी है। जैसा मैंने कहा कि अब वो इमरान खान साहब को अदालतों में मुकदमात का सामना भी करना है, उनकी बेगम साहबा को भी सामना करना है, उनके जो करीबी साथी थे जिनमें गुलजार साहब थे उनको भी करना है, पार्टी तोड़ फोड़ का पहले से शिकार है, बहुत सारे लोग सीनियर जो है वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, हत्ता कि उनमें से कुछ ने तो अब इमरान खान साहब को डिसोन करना भी शुरू कर दिया है। तो इस किस्म का तोड़ फोड़ जब होता है शुरू, तो फिर पार्टी की खैर नहीं होती। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर ये तोड़ फोड़ जारी रहती है मजीद, तो पार्टी जो है बीच में से कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी। ये इसकी सर्वाइवल जो है उसके इम्कानात बहुत कम है। जी ठीक है बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं।